नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटी मछली का पालन करें या बड़ी मछली का। इन दोनों पहलुओं पे चर्चा करने से पहले हम मछली की लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कितने स्टेप में मछली बड़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला स्टेप आता है स्पान, यानी कि जब मछली अंडे से बाहर निकलती है तो उसको स्पान कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है सेमी फ्राई। सेमी फ्राई का साइज होता है तकरीबन आधा इंच। स्पान से आधा इंच होने में 1 हफ्ते का समय लगता है। सेमी फ्राई के बाद मछली फ्राई साइज की होती है, यानी कि 1 इंच होने में मछली को 40 दिनों का समय लगता है। अब फ्राई के बाद आता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग का मतलब होता है कि आपकी उंगली के साइज का। दोस्तों, फिंगरलिंग होने में 120 से 125 दिनों का टाइम लगता है मछली को। फिर फिंगरलिंग से ईयरलिंग होने में मछली को 4 महीने लग जाते हैं। ईयरलिंग का मतलब होता है एक बच्चा आपका 100 ग्राम का हो गया, जिसको कुछ लोग स्टैंडर्ड साइज भी कहते हैं। जब मछली को 1 किलो करना होता है तो इसी साइज का बच्चा तालाब में डालना चाहिए। मैं आपको एक बार और बता दूं, स्पान से सेमी फ्राई, सेमी फ्राई से फ्राई, फ्राई से फिंगरलिंग और फिंगरलिंग से स्टैंडर्ड साइज। दोस्तों, स्पान से स्टैंडर्ड साइज होने में मछली को तकरीबन 7 से 8 महीने का समय लग जाता है, तब जाके मछली स्पान से 100 ग्राम की होती है। तो अगर हम अपने तालाब में 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो इसको 1 किलो होने में मछली को 7 से 8 महीने का और समय लगता है, तब जाके मछली 1 किलो की होती है। और यही सत्य है, इतना टाइम लगना ही लगना है। अब चलिए जानते हैं कि छोटी मछली का पालन करें या बड़ी मछलियों का पालन करें। दोस्तों, आजकल मार्केट में ग्रास कार्प का काफी अच्छा डिमांड है, यानी कि ग्रास कार्प के 100 ग्राम के बच्चे का मार्केट में काफी अच्छा डिमांड है। ये डिमांड इतना ज्यादा है कि ग्रास का बच्चा मिलना नामुमकिन सा हो गया है। अगर आप फ्राई साइज का ग्रास का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो 5 से 6 महीने में ये 100 ग्राम का हो जाएगा और इसको बेचने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से आप इसको बेच लेंगे और काफी अच्छा रेट भी मिलेगा आपको। जितना 1 किलो की साइज करने में आपको रेट नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा अच्छा रेट आपको 100 ग्राम करने में मिल जाएगा। अब चलिए इसके रेशियो जान लेते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में किस साइज का बच्चा डालें कि वह 100 ग्राम की हो जाए। दोस्तों, अगर आपको अपने तालाब में केवल ग्रास कार्प का बच्चा 100 ग्राम करना है तो आप फ्राई साइज यानी कि 1 इंच का बच्चा ही अपने तालाब में डालें। सबसे परफेक्ट साइज वही होता है। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में तकरीबन 50,000 फ्राई साइज यानी कि 1 इंच का बच्चा डालते हैं तो वो खूब आराम से इतना एरिया में सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आपका आधे एकड़ का एरिया है तो 25,000 कर दें। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, फ्राई साइज का बच्चा उसी तालाब में डालें जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो और तालाब के चारों तरफ से ग्रीन जाली लगा हो, ग्रीन जाली का बाउंड्री बना हो, ताकि उसमें बाहरी मेढक या सांप न घुस पाए। दोस्तों, ग्रास कार्प फ्राई साइज से जब तक वह फिंगरलिंग नहीं हो जाता तब तक उसको खाली ब्रान के साथ साथ मिनरल मिक्सर मिला कर दें, और जब वह फिंगरलिंग हो जाए तो उसको खाली ब्रान भी दें और सुबह शाम दाना देते रहें। दोस्तों, दाना देने से उसका ग्रोथ और तेज होने लगता है और जब आपका बच्चा 50 ग्राम का हो जाए तो उसको आप हरी घास जरूर दें, क्योंकि ग्रास कार्प का मुख्य भोजन हरी घास ही होता है। हरी घास के साथ साथ आप खाली ब्रान और दाना, इन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से खिलाते रहें और महीने में एक बार जाल डालकर बच्चे की ग्रोथ जरूर चेक करें। दोस्तों, जब आप ग्रास का बच्चा डालें तो उसके साथ मिर्गल का कुछ बच्चा अपने तालाब में जरूर डाल दें। इससे आपके तालाब का इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। मिर्गल मछली निचले लेयर की मछली है और ग्रास कार्प पानी के बीच वाले लेयर में रहती है। अगर आप निचले वाले लेयर में मिर्गल मछली का बच्चा थोड़ा सा डाल देते हैं तो इससे नीचे की जो सड़ी गली चीजें रहती हैं उसको मिर्गल मछली खाकर साफ कर देती है। अब चलिए बड़ी मछली के पालन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बड़ी मछली के पालन करने में आपको खर्च ज्यादा लगेगा छोटी मछली की अपेक्षा। अगर आप बड़ी मछली में केवल ग्रास का पालन करना चाहते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप मिक्स पालन करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, बड़ी मछली को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप फुटकर में भी 2 किलो 4 किलो करके बेच सकते हैं और व्यापारी को भी बुलाकर थोक में भी बेच सकते हैं। और बच्चे के पालन में 100 ग्राम का बच्चा वही आदमी खरीदेगा जिसको मछली पालन करना होगा, जबकि बड़ी मछली को आप कहीं भी बेच सकते हैं। बड़ी मछली को तैयार करने में आपको दाना या खली ब्रान ज्यादा लगेगा, जबकि वहीं छोटी मछली के पालन करने में आपको खली ब्रान दाना ये थोड़ा कम लगेगा। और दोनों मछलियों को अगर टाइम की बात करें तो दोनों में तकरीबन एक ही समय लगेगा। अब आप देख लें कि आपके एरिया में बड़ी मछली का डिमांड है या छोटी मछली 100 ग्राम का। अगर आपके एरिया में छोटी मछली यानी कि स्टैंडर्ड साइज बच्चे का डिमांड है तो उसका पालन करें, और अगर आपके एरिया में बड़ी मछली का डिमांड है तो बड़ी मछली का पालन करें। ऐसे ही अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।